सनातन धर्म के सभी साहित्यिक प्रेमियों को, साहित्यिक सनातन के प्रेमियों को, रचनाकारों को और माँ शारदे को हार्दिक नमन। और साहित्यिक सत्यता की ओर से सभी साहित्यकारों को हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी है, जिसमें कि आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी का आज जन्म हुआ था। उस जन्म की उस तिथि में, इसके उपलक्ष्य में आप सभी साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी का सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु और पुनरुत्थान के लिए कितना उनका योगदान रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। आइए थोड़ा सा उनके बारे में, सनातन धर्म होने के नाते, उनके प्रचार प्रसार होने के नाते थोड़ा उनकी जीवनी पे प्रकाश डालते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी कालड़ी गांव के केरल में नामपुद्री और विशिष्टा नाम की दंपति के घर में ब्राह्मण कुल में ये पैदा हुए थे। जब ये बाल्यकाल में थे तभी इनका अनोखा और विलक्षण प्रवृत्ति के थे। माता पिता पहले ही से समझ गए थे कि ये हमारा जो ये बालक है अन्य बालकों के से भिन्न है। जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनके पिता का देहांत हो गया था और माता ने विशिष्टा ने इनको बहुत लालन पालन से इनको पढ़ाया लिखाया और पालन किया। तो मात्र जब ये 7 वर्ष के थे तभी से इन्होंने अपने मन में वैराग्य लेने की ठानी और माता से आज्ञा मांगी कि मैं वैराग्य लूँगा। तो मात्र 12 वर्ष की आयु में इन्होंने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु बहुत सारे ग्रंथों की रचना की और 16 वर्ष की आयु में इन्होंने ब्रह्म सूत्र नामक वो करके मतलब व्याख्यान दे करके पूरे भारत के गुरु बनने लगे। इनके जो काफ़ी ज्ञानी लोग भी थे, काफ़ी इनके भक्त बनने लगे और इनका मार्गदर्शन करने लगे। इन्होंने जब ये वैराग्य धारण करके जब ये घर से निकले थे तो इनकी माता ने कहा था कि बेटा जब भी कहीं भी होगा लेकिन मेरे अंतिम संस्कार पे ज़रूर मेरा अंतिम संस्कार करना, क्योंकि तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है और तू चाहे सन्यासी बन कुछ बन, लेकिन मेरे लिए ये ज़रूर कार्य कर देना। तो उन्होंने माता को ये वचन दे दिया कि माँ कहीं भी रहूँगा, मैं कुछ भी रहूँगा, लेकिन आपके पास अंतिम समय में आपके पास अवश्य आऊँगा। फिर उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण भारत से होकर के उत्तर भारत में आए और उत्तर भारत में इन्होंने जोशी मठ से अपना कार्य क्षेत्र शुरू किया और उन्होंने शारदा मठ, ज्योतिर्मठ और श्रृंगेरी मठ, इन 4 मठों की स्थापना करके, जहाँ पे हमारे पवित्र आदि 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिका और रामेश्वरम, वहाँ उन्होंने एक मठ बना करके पूरे भारत को एक सूत्र बंधन में बांध दिया था। जब इनको पता चल गया कि मेरी माँ का अंतिम समय निकट आने लगा तो वो वापस अपने गांव में आए और गांव में अपने अंतिम समय में अपनी माँ के सम्मुख रहे। माँ का जब देहांत हो गया, माँ ने जब अपने बेटे को देखा और जब वो उन्होंने शरीर त्यागा तो एक सन्यासी होने के बाद भी आदि गुरु शंकराचार्य ने कालड़ी उन्हीं के घर में घर के सामने ही अंतिम संस्कार माता का कर दिया, जबकि सभी ने विरोध किया। सभी जितने भी सन्यासी लोग, ज्ञानी लोग थे, उन्होंने कहा कि एक सन्यासी होने के नाते आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आदि गुरु ने कहा जो मैंने वचन माँ से ले रहता था उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे एक प्रथा बन गई और कालड़ी में ही लोगों ने उसी जगह पे अपने भी सब माने परिजनों के सबों को अंतिम संस्कार करने लगे। और इसके बाद आप शंकराचार्य जी ने पूरे भारत में सनातन धर्म और अद्वैत दर्शन में इन्होंने बहुत बड़ा
अपना इनको प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने यही कहा कि कोई दूसरा कोई नहीं है, यहाँ पे हम सब एक हैं और दूसरा अद्वैत मतलब दूसरा कोई नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं और इसी उसी ईश्वर ने हमें भेजा है, और अतः हम में कोई भी दूसरे में कोई में भेद नहीं है। इसलिए हमें सभी प्रेम से रहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार से उन्होंने लेकर के और पूरे भारत को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपना जीवन अर्पित कर दिया, और बहुत अल्पकाल में ही इनकी ये देहावसान भी हो गए थे। लेकिन सनातन धर्म आदि गुरु शंकराचार्य का बहुत ऋणी है, जिन्होंने कि एक सूत्र उस समय पर सनातन धर्म का पुनरुत्थान किया, जब सनातन धर्म आपस में विघटित हो रहा था और टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। उन्होंने एक सूत्र में बांध करके सनातन धर्म को एक नया पुनरुत्थान किया। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसे लगी होगी, कृपया अपना मत अपना साझा अवश्य करें, टिप्पणी अवश्य लिखें। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।